इतने में साधु बाबा हंसने लगे। सांप ने कहा, आप हंस रहे हैं? तो साधु बाबा ने कहा, हाँ, मैंने तो तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए तो नहीं किया था। अरे मैंने कहा था कि तुम सुधर जाओ और अच्छे बन जाओ, पर अपनी प्रकृति तो मत छोड़ो। अरे तुम सर्प हो, तुम्हारी फुफकार ही लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए काफी है। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। कहानी एक सांप की है जो बहुत बुरा और खतरनाक था। एक गांव था जिसका नाम रंगपुर था। वहां के लोग बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। उसी गांव के पास, गांव से बाहर एक बड़ का पेड़ था। वह बहुत पुराना पेड़ था। वहां पर बच्चे खेलते, झूला झूलते और मुसाफिर उस पेड़ की छाया में आराम करते। पशु पक्षी, चिड़िया, चुंगल भी वहां पर उस पेड़ की छाया में आया करते और अपना समय बिताते थे। एक दिन उस पेड़ के नीचे एक सांप आया। वह बहुत बड़ा और जहरीला था। बड़ा गुस्सैल स्वभाव का था वह सांप। उसने वहां पर आने के बाद वहां का वातावरण दूषित कर दिया था। उसने गांव के कई लोगों और बच्चों को काट चुका था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कई पशु पक्षियों को भी वह सांप उन लोगों को मार चुका था। इस वजह से कोई भी उस पेड़ के नीचे नहीं बैठता था। ना बच्चे और उस पेड़ के नीचे खेलते थे और ना ही पशु पक्षी वहां आते थे। उस सांप के डर से उस गांव के लोगों ने वहां आना बंद कर दिया था। कोई भी उधर नहीं जाता था। सांप को भी यह अच्छा नहीं लगता था, परंतु वह अपने स्वभाव से मजबूर था। एक बार वहां से एक साधु बाबा उस गांव से गुजर रहे थे। वह और उनके सहयोगी गण उसी गांव से होते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो साधु बाबा वहां रुक गए। तभी गांव के एक आदमी ने कहा, बाबा जी, आप इस पेड़ के नीचे आराम नहीं कीजिए। यहाँ एक भयानक और जहरीला सांप रहता है और वह किसी को भी काट लेता है। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। साधु बाबा ने अपने चेलों के साथ वहां पर आराम के लिए रुक गए और आराम करने लगे। तभी वह सांप अपने बिल से निकला और साधु बाबा के पास पहुंचा और उनको प्रणाम किया और साधु बाबा के पास आकर बैठ गया और बोला, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। आपने तो मेरे बारे में सुना ही होगा, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं स्वयं ही अपने इस स्वभाव से परेशान हूं। मुझे अपने आप से घृणा हो गई है। मैं इस स्वभाव को बदलना चाहता हूं और आप मुझे कोई ज्ञान दीजिए कि मैं और अधिक पाप से बच सकूं। मुझ पे कृपा करें। साधु बाबा ने उसे कहा कि ठीक है, आज से तुम यह प्रण लो कि कोई आपको कितना भी परेशान करे, आप उसे कुछ नहीं करेंगे, हमेशा अच्छे और शांत रहेंगे। मैं जब दोबारा यहाँ से गुजरूंगा तो तुम्हारा नया रूप देखूंगा। सांप ने कहा, ठीक है, और मैं अपने आप को बदल कर दिखाऊंगा। और फिर साधु बाबा वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद जब साधु बाबा वहां फिर से आए तो देखा कि सांप अधमरा हो गया है। साधु बाबा वहां रुके और सांप को पानी पिलाया और सांप से पूछा कि तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ। सांप ने कहा कि जो वचन आपने दिया था मैं उसी को निभा रहा हूं। उसके वजह से आज मैं इस हालत में पहुंच गया हूं। साधु बाबा ने कहा, वो कैसे? तो सांप ने कहा, आपके जाने के बाद मैं बिल्कुल बदल गया और किसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, ना किसी को कुछ कहता
न करता। यहाँ तक कभी कभी तो कोई मुझे यहाँ से पत्थर मारकर भगा भी देता था। फिर भी धीरे धीरे मैं यहाँ वापस आता। फिर धीरे धीरे लोगों के मन में मेरा डर खत्म हो गया और मेरे साथ खेलते। कोई मुझे पत्थर मारता तो बच्चे मुझे घसीटते, पत्थर मारते, मेरे साथ खेलते और मेरी यह हालत कर दी। मुझे अच्छा बनने का यह परिणाम मिला है कि आज मैं मरने वाला हूँ। इतने में साधु बाबा हंसने लगे। सांप ने कहा, आप हंस रहे हैं? तो साधु बाबा ने कहा, हाँ, मैंने तो तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुंकार मारने के लिए तो मना नहीं किया था। अरे मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सुधर जाओ और अच्छे बन जाओ, पर अपनी प्रकृति तो मत छोड़ो। अरे तुम सर्प हो, तुम्हारी फुंकार ही लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए काफी है। जैसे किसी पशु के पास उसके सींग उसकी रक्षा सिर्फ उसे देखते ही होती है, भले वो उस सींग से किसी को ना मारे। ठीक उसी तरह आप अच्छे हो, परंतु आपकी फुंकार से आपका कोई लाभ नहीं उठा पाएगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।